सूर्यकांत जी जो है वो ब्राह्मण समाज से हैं और उन्होंने भी बाबा साहब को नमन किया है और जजमेंट दी है कि आपका जो पर्सनल लॉ है, बुद्धिज्म का जो पर्सनल लॉ है, उसे लागू कराइए। जो उन्हें ये काम उन्होंने जॉइंट रजिस्ट्रार को और रजिस्ट्रार को सौंप दिया है। सबका अपना पर्सनल लॉ हो सकता है, हिंदुओं का है, क्रिश्चियंस का है, मोमडन्स का है और भी लोगों का है, तो हमारा बुद्धिज्म का क्यों नहीं है? वो आपको हिंदू बनाए रखना चाहते हैं, गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। हिंदू शब्द का सीधा सा मीनिंग है गुलाम, जो कि सन 1600 से पहले आपको कहीं हिंदू शब्द का अर्थ भी नहीं मिलेगा और ना ही कोई शब्द मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इससे पहले कोई हिंदू था ही नहीं। सबसे पुराना जो धर्म है वो बुद्धिज्म धर्म है। में राम बगल में छुरी वाला काम है। ये मुंह पर तो रखेंगे, आपको जय भीम करेंगे, हर चीज करेंगे, लेकिन छुरी आपकी कमर पे जरूर भोंकेंगे। इस समाज को वो पढ़ने लिखने नहीं देंगे। वो आज जो समाज तरक्की कर चुका है उसे वो उसी जगह पे ले जाना चाहते हैं जो उनके गले में हांडी और कमर में झाड़ू बंधी हुई थी और उन्हें दिन में निकलने का भी अधिकार नहीं था। उन्हें जो ब्राह्मण के ऊपर अगर उनकी परछाई चली जाती थी तो ब्राह्मण अशुद्ध हो जाता था। ये उसी मनुवादी स्थिति में आपको ले आएंगे जो मनुस्मृति बनी हुई थी। ये मनुस्मृति को ही लागू करेंगे। आरएसएस जो है वो इनका मेन सोर्स है और जो इनका हेडक्वार्टर है, आप देखेंगे ये तो आपके भगवान को भी नहीं छोड़ रहे। अभी दिल्ली में जो आरएसएस का हेडक्वार्टर बना है उसके सामने जो मंदिर था, उस मंदिर को तोड़ के ये पार्किंग बना रहे हैं। तो ये आप लोगों के भी सगे नहीं है। मैं आपको साफ साफ बता दूं, ये सिर्फ पैसे के सगे हैं और जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, ये सिर्फ उनके सगे हैं। वकीलों की ये मांगे, पहले क्या है, हर चीज की एक हरारकी होती थी। हमने पहले इन्हों से तरीके से कहा, नहीं माने। जब फिर हमने इन्हों से धरना प्रदर्शन करके कहा, तब भी नहीं माने। जब सबका अपना पर्सनल लॉ हो सकता है, हिंदुओं का है, क्रिश्चियंस का है, मोमडन्स का है और भी लोगों का है, तो हमारा बुद्धिज्म का क्यों नहीं है? ये काम क्यों करते हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी वाला काम क्यों करते हैं? ये इनके मुंह जुबान पे तो हमेशा राम राम रहता है, लेकिन इनकी जो छुरी है वो हमेशा हमारी पीठ में क्यों भोंकी जाती है? वो इसीलिए भोंकी जाती है कि ये लोग इक्वल ना हो जाए, बराबरी पे ना आ जाए। और हम लोग जब पढ़ लिख रहे हैं, सारी चीजों की हमें सुविधा मिल रही है, तो आप लोग इस चीज को लागू होने दें। और जब आपके हिंदू के लॉ पे हम कुछ नहीं कह रहे, तो आप हमारे जो बुद्धिज्म का जो पर्सनल लॉ है उस पर भी कुछ ना कहें, मेरी आपसे अपील है। और जैसे आप आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, हर चीज का विरोध कर रहे हैं, बुद्धिज्म के पर्सनल लॉ पे विरोध करने की कोशिश मत करना, क्योंकि हम 85% है और 85% 15 पर बहुत ज्यादा भारी है, ये समझ लेना आप। लेकिन वर्तमान में जिस तरह से सरकार एक धर्म को प्रमोट कर रही है, तो वो आपके बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ पर क्यों आंखें जमाएगी? देखिए, जमाना पड़ेगा। अभी आपने देखा धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू यात्रा निकाली हिंदू भारत बनाने के लिए। क्या वो और किसी धर्म को अपनी यात्रा निकालने देंगे? नहीं। वो उन पर लाठीचार्ज कराएंगे, एनएसए लगा के, पता नहीं टाटा लगा लगा के उनको अंदर कर देंगे। बुद्धिज्म लॉ पर हम बात कर रहे हैं, तो बुद्धिज्म का जो लॉ है वो मानव मानव एक समान की बात करता है, ना कि सभी को अलग 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 निगाहों से देखता है। तो जब बुद्ध आप अंबानी की जो वाइफ है नीता अंबानी, वो बाहर विदेश में जाती हैं, वो कहती हैं आई केम फ्रॉम लैंड ऑफ बुद्धा। प्रधानमंत्री जी जाते हैं, वो कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। तो जब आप बाहर कबूल करते हैं, आपको पता है कि 100 से ज्यादा कंट्रियों में बुद्ध में जो देश है वो, और बुद्ध का जो विचार है वो फैला हुआ है, वो बुद्धिज्म कंट्री है वो। तो देश जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ, जहाँ बुद्ध ने ज्ञान ज्ञान दिया, जहाँ बुद्ध की हर चीजें हैं, अस्तित्व है, जहाँ भी खोदोगे आपको बुद्ध मिलेंगे। तो वहां पर उन्हीं का पर्सनल लॉ क्यों नहीं है? तो ये चीज बरसों से आप जो लोग हम लोगों के साथ गलत करते आ रहे हैं, वो अब नहीं चलेगा। हमारा समाज जो है अब जागरूक हो गया है और वो पढ़ा लिखा हो गया है। अब वो जब पढ़ लिख रहा है तो अपने वो अधिकारों को जान रहा है। जैसे जैसे वो अधिकारों को जान रहा है, वो अपने आप अगर उन्हें उनके अधिकार नहीं देंगे तो वो अपने अधिकारों को छीनना जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन सर बात ये है, सवाल ये उठ रहा है कि जो आपके पास अधिकार थे, जो आपके पास आपकी बौद्ध विरासतें थी, सरकार वो छीन रही है, आप उनको नहीं बचा पा रहे हैं, तो इसको कैसे लागू करवा पाएंगे? देखिए, आप बोध गया की बात कर रहे हैं, वहाँ पर सभी ब्राह्मणों ने अपने जो हमारे बौद्ध के स्तूप हैं, मूर्तियां हैं, उनको पांडवों की मूर्ति बना दिया, किसी को शिव की मूर्ति बना दिया, किसी को कुछ बना दिया। तो ये लोग इस तरीके से जो कब्जा कर रहे हैं, अगर हमारा पर्सनल लॉ जो बुद्धिज्म पर्सनल लॉ है वो लागू हो जाएगा, वो बन जाएगा, तो ये इस तरह की हरकतें नहीं कर पाएंगे। आज भी आप 90% मंदिरों में देखेंगे जो उनकी भगवानों की मूर्ति है, अगर उसे आप साफ करके देखेंगे, वो आपको तथागत गौतम बुद्ध की मूर्तियां निकलेंगी। तो ये चीज इनके छल, मैंने आपको बताया, मुंह में राम बगल में छुरी वाला काम है। ये मुंह पर तो रखेंगे, आपको जय भीम करेंगे, हर चीज करेंगे, लेकिन छुरी आपकी कमर पे जरूर भोंकेंगे। इस समाज को वो पढ़ने लिखने नहीं देंगे। वो आज जो समाज तरक्की कर चुका है उसे वो उसी जगह पे ले जाना चाहते हैं जो उनके गले में हांडी और कमर में झाड़ू बंधी हुई थी और उन्हें दिन में निकलने का भी अधिकार नहीं था। उन्हें जो ब्राह्मण के ऊपर अगर उनकी परछाई चली जाती थी तो ब्राह्मण अशुद्ध हो जाता था। ये उसी मनुवादी स्थिति में आपको ले आएंगे जो मनुस्मृति बनी हुई थी। ये मनुस्मृति को ही लागू करेंगे। आरएसएस जो है वो इनका मेन सोर्स है और जो इनका हेडक्वार्टर है, आप देखेंगे ये तो आपके भगवान को भी नहीं छोड़ रहे। अभी दिल्ली में जो आरएसएस का हेडक्वार्टर बना है उसके सामने जो मंदिर था, उस मंदिर को तोड़ के ये पार्किंग बना रहे हैं। तो ये आप लोगों के भी सगे नहीं है। मैं आपको साफ साफ बता दूं, ये सिर्फ पैसे के सगे हैं और जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ये सिर्फ उनके सगे हैं। आज वो अगर पैसे दें कि
दिल्ली में से सारे मंदिरों को हटा दे तो ये हटाने में जरा सा भी हिचकिचाएंगे नहीं। लेकिन ठीक है, बहुजन समाज के कितने नेता आपके साथ खड़े हैं इस कानून को लेकर? देखिए जैसे जैसे धीरे धीरे सबको पता पड़ रहा है, वो लोग जुड़ रहे हैं हम लोगों के साथ, और जुड़ते जुड़ते जब सबको नॉलेज होगी और इस चीज़ का पता पड़ेगा तो वो सब लोग जुड़ रहे हैं, और जैसे ही जुड़ते ही ये या तो लागू करेंगे, नहीं लागू करेंगे तो हम अपने बल के तौर पर ऐसे लागू कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट का आपकी तरफ से मतलब पूरा समर्थन है इस कानून को लेकर? देखिए सुप्रीम कोर्ट सूर्यकांत जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जी। उन्होंने जजमेंट दी है, उसके खिलाफ जाने की तो मेरे हिसाब से कोई शिरकत नहीं करेगा और करनी भी नहीं चाहिए। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो, और जैसे ही उन्होंने अभी शपथ ली थी उसके बाद वो पहले गांधी जी को नमन करने गए थे, उसके बाद बाबा साहब की जो स्टैचू है सूर्य वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, उन्हें नमन किया। तो आप देख रहे हैं कि सूर्यकांत जी जो हैं वो ब्राह्मण समाज से हैं, और उन्होंने भी बाबा साहब को नमन किया है और जजमेंट दी है कि आपका जो पर्सनल लॉ है, बुद्धिज्म का जो पर्सनल लॉ है, उसे लागू कराइए। जो उन्हें ये काम उन्होंने जॉइंट रजिस्ट्रार को और रजिस्ट्रार को सौंप दिया है, तो ये चीज़ जल्दी ही होगी, और इस चीज़ का सभी जो बुद्धिज्म लोग हैं वो लोग लाभ उठा पाएंगे। और आप देखेंगे कि इन्होंने इतने षड्यंत्र रच रखे हैं कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें जैसे ही आप बुद्धिज्म अपनाएंगे, जो कन्वर्जन है अपना कन्वर्जन करेंगे, जो रिजर्वेशन का लाभ है वो आप नहीं उठा पाते हैं। क्यों नहीं उठा पाते हैं? क्योंकि यही डर है, वो आपको हिंदू बनाए रखना चाहते हैं, गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। हिंदू शब्द का सीधा सा मीनिंग है गुलाम, जो कि सन 1600 से पहले आपको कहीं हिंदू शब्द का अर्थ भी नहीं मिलेगा और ना ही कोई शब्द मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इससे पहले कोई हिंदू था ही नहीं। सबसे पुराना जो धर्म है वो बुद्धिज्म धर्म है, और बुद्ध को आज तक देखो लॉ नहीं बनाने दिया इन्होंने, क्योंकि ये लोग बाहर से आए हुए लोग हैं, और इनके जो ब्लड है, ब्लड में भी इंडोनेशियन वो डीएनए मिला हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ ये लोग हम लोगों पर थोप रहे हैं। हम भोले वाले लोग थे उस टाइम पे, हम जिसने जैसा कह दिया हम वैसा कर दिया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमारा समाज पढ़ा लिखा है, हम 21वीं सदी के जो भीमवंशी हैं वही हैं।